नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है मिशन 174 सवालों का हल करने का है जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो उसमें आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण से, और इसमें जो है देखते हैं कि कौन कौन सा जो है क्वेश्चन पूछा है। तो आज हम लोग जो है बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसमें अभी कुछ नहीं पूछा है। यहाँ पे जो है बहुविकल्पीय में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा था। यहाँ पे देखिए 35 नंबर जो हम लोग का सीरीज चल रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हैं तो के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके जब मूल समान है तो विविक्तर से जो है हम जब मूल समान होता है तो विविक्तर का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दी गई समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से अगर हम लोग करें तो हम लोग का व्यापक समीकरण क्या है, ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स धन में सी बराबर 0 से तुलना करें तो ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू -6 होगा और सी की वैल्यू k होगा। ठीक है ना। तो हम लोग का विविक्तर क्या है कि बी स्क्वायर -4ac होता है ना, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac से हम लोग करेंगे बराबर 0। ठीक है ना, क्योंकि जब मूल समान होते हैं तो विविक्तर का मान 0 होता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 रख लेंगे। अब इसके बाद से बी स्क्वायर का मान रख देंगे तो बी स्क्वायर का मान हम लोग का जो है कितना आया है, या ना -6। तो -6 आ गया तो यहाँ पे -6 भर देंगे। और माइनस में जो है 4 इंटू 3k। ठीक है ना, माइनस में 4 माने 4 रहेगा ही रहेगा। ए का मान जो है कितना होगा तो 3, और सी का मान जो है कितना होगा, के होगा। तो जो है माइनस में 4 और सी का मान बी माइनस में 4ac। तो ए का मान जो है कितना आया है 3, तो 3 इंटू के। तो इसको जो है गुणा कर देंगे तो 4 3 12 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 6 36 आया, -6 का वर्ग किया तो 6 6 36 प्लस में 36 आ जाएगा, और 4 3 12 माइनस में 12 किया आ जाएगा। ठीक है, बराबर लिख देंगे 0। अब 36 को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो जब बराबर के इधर लाएंगे, ठीक है ना, जिधर 0 है तो इधर लाएंगे तो ये जो हो जाएगा माइनस में 36 हो जाएगा। यानी कि ऐसे -12 के अपने स्थान पे है और -36 बराबर के इधर आया है। ठीक है ना, माना 36 बराबर के इधर आया है तो -36 हो जाएगा। अब 12 तिहाई 36 माना 12 से इसमें भाग दे देंगे, 12 के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36, तो के का मान कितना हो जाएगा प्लस में 3, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो के का मान जो है 3 होगा। तो विकल्प 3 कहाँ है, ये ना है ए, तो विकल्प 3 ए सही है। ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए बहुविकल्पीय में एक को नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो बहुविकल्पीय में एक भी अभी नहीं पूछा है। यूपी बोर्ड में यही पूछा था 2019-20 में, या 2019-20 देखिए रिवीजन कर दिया, तो हो सकता है कि 21 में भी पूछ दे। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर। तो 36 नंबर देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन इसी में बता देते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है समझ लीजिए बस। अब यहाँ देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना के एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ना, अब यहाँ पे जो है चूंकि द्विघात समीकरण में इतने का मूल -2 है तो जो मूल होता है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो इसको जो है 0 कर देगा। ठीक है ना। यदि यहाँ पे देखिए चूंकि द्विघात समीकरण इतने का मूल -2 है तो इसको रखने पर इस समीकरण में जो है 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जो है हम -2 इस समीकरण में रख देते हैं जहाँ x है वहाँ पे। तो x के जगह पे यहाँ भर देंगे तो जो है -2 का जो है वर्ग हो जाएगा, प्लस में यहाँ प्लस है तो प्लस 2 इंटू एक्स, तो एक्स का मान -2 भर देना है, और माइनस में p रहेगा ही, बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो बराबर 0 लिख देंगे। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो है -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 दूना 4 माइनस में 4 हो जाएगा, और माइनस में जो है 5 p है, ये रहे मतलब p रहेगा ही रहेगा। इसके बाद 0 के बराबर रख देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 4 में से जो है 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ ये हो गया 0, पक्षांतर करेंगे तो 0 आएगा, तो -p बराबर 0 होगा। तो यानी कि p की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो p की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, तो जो है p का मान क्या होगा, 0। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम लोग p का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने देखा अति लघुत्तरीय, और आगे देखते हैं और क्या है।
अब यहाँ पे देखिए 38 नंबर पे, ठीक है ना। तो 38 नंबर पे देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना कि दो मूल समान हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो जब देखिए अब दी गई समीकरण में तुलना करने पर द्विघात व्यापक समीकरण जो है इतना से जो है तुलना करते हैं तो ए का मान देखिए मैंने ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से जो है हम इसका तुलना करेंगे तो ए का जो है मान क्या आएगा, पी आएगा। बी का मान क्या आएगा, तो माइनस में 2 अंडर रूट में 5 आएगा पी, ठीक है, तथा सी का मान 15 आएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग तुलना कर लिए। अब हम लोग जो है चूंकि मूल समान है तो जो है विविक्तर का मान 0 होगा, तो विविक्तर का मान 0 रख के और इसको जो है हम लोग मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ माना कि मूल समान है, तो जब मूल समान होंगे तो विविक्तर डी कहते हैं, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये होगा 0, ठीक है ना। तो अब इसमें जो हम लोग मान भर देंगे, तो इसमें मान भर देंगे तो बी स्क्वायर का मान भर दिया माइनस में 2 अंडर रूट 5 एंड इंटू पी, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। और फिर माइनस में जो है 4, ए का मान पी है, गुणे सी का मान जो है 15 है, तो 15 भर दिया, अब बराबर लिख दिया 0। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो जो है इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब इसका वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का वर्ग होगा तो 2 दूना 4, ठीक है ना, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5 का वर्ग होगा तो ये 5 रहेगा, मैंने देखिए यहाँ पे 2 दूना हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और फिर पी का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी, तो 4 5 20 पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए 15 चौको 60 माइनस में 60 पी हो गया, ठीक है, अब बराबर हो गया 0। तो अब जो है ये जो है इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब इसको लिख सकते हैं, देखिए 20 पी कामन निकल जाएगा, इसमें से 20 पी कामन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, p माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0 तो चलता रहेगा। अब देखिए भाई जो है इसमें जो है इसका गुणे का संबंध है, तो 20 पी का मान 0 हो जाता है, खाली बचेगा p माइनस 3। देखिए 20 पी जब इधर लाएंगे तो ये होगा 0/20 पी होगा नू। तो जब 0/20 की 20 पी करेंगे, मतलब गुणा में है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो 0/20 पी होगा, तो 0/20 पी का मतलब 0, तो फिर p माइनस 3 बराबर 0 बचा, तो जब p माइनस 3 बराबर 0 तो p बराबर हो जाएगा 3, ठीक है ना, तो p का मान हो जाएगा 3, ठीक है, तो p का मान 3 आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो यहाँ पे देखिए मूलों का योगफल जो है कितना है भाई, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 3 है। तब देखिए जब मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जब मूल दिए गए हों तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और जो है 1/3 हो। तो हम लोग जो है द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। द्विघात समीकरण का अभिष्ट जो है हम लोग का द्विघात समीकरण बनाने का ये सूत्र होता है कि द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है जब मूल दिए गए हों तो एक्स का स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर 0। मैंने इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मान लीजिए कि ये मूल है ना, तो मूल को इसको मान लीजिए अल्फा मूल दिया गया है, हाई बीटा मूल दिया गया है, ठीक है। तो मूलों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, तो मूलों का योगफल का मतलब अल्फा अधन बीटा ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा धन बीटा अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो जो है 3 अधन 1/3 करने पर 10/3 आ रहा है, तो अल्फा धन बीटा का मान हम लोग का आया 10/3, माना मूलों का योगफल, ठीक है ना। तो अल्फा धन बीटा बराबर आया 10/3, माना जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आया 10/3, तो मूलों का योगफल निकाल लिया। फिर मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मतलब 3 गुणे 1/3, तो 3 गुणे 1/3 यानी कि मतलब 1, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाने का हम लोग का सूत्र होता है अभिष्ट द्विघात समीकरण। तो ये हम लोग का सूत्र होता है एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा, इंटू एक्स, ठीक है ना। एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब बराबर लिख देंगे 0, ठीक है ना। तो बस अब इसमें हम लोग मान भर देंगे। अल्फा धन बीटा का मान आया है क्या 10/3, तो 10/3 भर देंगे यहाँ पे। अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 1, तो यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद से देखिए माइनस रहेगा ही रहेगा। अल्फा धन बीटा का मान कितना आया है, तो 10/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 10/3, ठीक है। और उसके बाद से यक्स है तो यक्स रहेगा, और प्लस में जो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आया है 1, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर देंगे 1 भर देंगे, अब बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। अब जो है हम लोग को अगर है 3 गायब करना है, 3 को यहाँ से गायब करना है,
बट्टे में है तो पूरा समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये है या एक्स स्क्वायर में 3 से गुणा कर दीजिए तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो खाली बचेगा 10x। अब प्लस में इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो ही हो जाएगा 3, अब बराबर है 0 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल तो 10x बचा। अब प्लस में जो है इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा और हमें 3 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3, यह आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे भाई, समझाने से मतलब है आप लोगों को। ठीक है ना, अब जो है इसी को फिर उतारेंगे बताएंगे, इससे अच्छा इसी में बता दे रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, यदि 2x स्क्वायर और माइनस में 8x प्लस में c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी देखिए, जब मूल समान है तो विविक्तर का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मानक समीकरण से तुलना करेंगे, ax का स्क्वायर और धन में bx और धन में c से तुलना करेंगे तो a का मान आया 2 और b का मान आया माइनस में 8 और c का मान आया c। ठीक है, तो यहाँ जो है अब विविक्तर में भर देंगे तो विविक्तर में भर दीजिए b का स्क्वायर का मतलब माइनस 8 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, b का स्क्वायर का मतलब है ना है b, तो b से तुलना करते हैं तो माइनस 8 आ रहा है तो माइनस 8 का वर्ग कर देंगे और माइनस में 4 और ac का मान कितना है तो a का मान है 2, तो यहाँ 2 भर देंगे और c का मान जो है ca है तो यहाँ पे c भर देंगे। अब बराबर लिख देंगे 0। अब यहाँ पे देखिए, तो 8 अठाई हो जाएगा 64, माइनस में जो है 4 दूना 8c हो जाएगा हैं, अब बराबर हो गया 0। तो जो है 64 जो है क्या आएगा इधर आएगा तो माइनस में 8c बराबर माइनस में 64 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही जो है प्लस में है तो प्लस में है तो इधर आएगा तो जो है क्या होगा देखिए, ये जो है c 64 जो है प्लस में है। ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस में c रहेगा ही तो माइनस में 8c है। अब माइनस 8c, जब पहले माइनस से माइनस खत्म कर लेंगे, 8c माने 8 गुणा में है तो जो है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो c बराबर हो जाएगा, c बराबर 64/8, तो 8 अठाई 64, तो c का मान हो जाएगा 8। तो c का मान ज्ञात करने के लिए कहा तो c का मान हो गया आपका 8। ठीक है ना, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे c का मान 8 आया है। ठीक है ना, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा दिखा समीकरण इतने के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसको ज्ञात करेंगे तो इसमें देखिए हम लोग जो है गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस वाले प्रथम पद और ये लास्ट वाला पद को गुणा करते हैं, इसको जो है गुणनखंड विधि से कर रहा है तो मध्य पद को बांट के कर रहा है। ठीक है, तो मध्य पद को कैसे बांटेंगे देखिए, 3 दूना 6 होगा। अब 6 को हम लोग को यहाँ पे देखिए 6 को 2 ऐसे भागों में बांटना है ताकि जो है जोड़ घटाना करें तो 2 अंडर रूट में 6x आ जाए। ठीक है ना, जोड़ घटाना करने पर 2 अंडर रूट 6x आ जाए। ठीक है, और गुणा करें तो 3 दूना 6 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा जो है हम लोगों को जो है क्या प्राप्त होगा, माइनस में जो है 6 ले लिया है। ठीक है, और माइनस में जो है 6 ले लिया है, चूँकि यहाँ माइनस 2 अंडर रूट 6 चाहिए तो माइनस 6 और माइनस 6 दोनों आपस में जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 6 नहीं हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए जो है माइनस 6 और माइनस 6 ले लिया। ठीक है ना, तो 2 भागों में ये बट गया तो जो है क्या ले लिया इसने 3x का स्क्वायर, अब माइनस में 2 अंडर रूट 6 को ले लिया, माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6x। ठीक है, अब प्लस में 2 ले लिया। अब जो है क्या करते हैं भाई, ये इसको एक जो है ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में लेके कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन निकाला है तो 3x स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 6x है। ठीक है, तो जो है भाई कॉमन ऐसे निकालना है कि दोनों जो है इसमें ब्रैकेट में समान अंक आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 3x ले लिया। ठीक है, तो जब अंडर रूट में 3x ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट मैंने 3x स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 3x मैंने 3x स्क्वायर में से अगर हम लोग अंडर रूट 3 कॉमन निकालें तो जैसे कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं 3 को, क्योंकि अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो इसमें से जो है एक अंडर रूट 3 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 6 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 3 एक और निकल गया। तो कॉमन का मतलब क्या, इसमें से अंडर रूट 3 निकला और इसमें से अंडर रूट 3 निकला तो बचा क्या अंडर रूट 3x और माइनस में अंडर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और 2 अंडर रूट में 2 लिया है
तो जब अंडर रूट में 2 लेंगे तो इसमें भी देखिए क्या है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है ना इसमें। तो अंडर रूट 2 कॉमन लिया है तो अंडर रूट 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट 3 यहाँ पे बचा। अब माइनस में जो है, अब देखिए प्लस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो इसमें से भी एगो अंडर रूट 2 निकल गया तो एगो अंडर रूट 2 बचा, ठीक है ना। तो सब मिला के जो है क्या हो गया, अंडर रूट में 3x यहाँ पे जो है माइनस में अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको एक को अकेले ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। अब इतना का जो है हम लोग तुलना 0 से करेंगे, ठीक है ना, चूंकि मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए अतः लिखा है कि अतः समीकरण के मूल x के वे मान हैं जिनके लिए बराबर होगा 0। चूंकि बस आप लोग ये जानिए कि मूल ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग को इससे 0 से तुलना करना है, ठीक है ना। तो इतना इंटू इतना बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। तो इतना इंटू, तब देखिए जब इतना इंटू इतना बराबर 0 है तो इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं और इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो ये 0 होगा तभी ना इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 0 आएगा, या तो ये 0 होगा तो इतना बराबर 0 लिख देंगे और इतना बराबर भी 0 लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x बराबर लिख सकते हैं। अब भाई पक्षांतर कर देंगे तो अंडर रूट में 2 हो जाएगा प्लस में, और फिर भाई गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अब अंडर रूट में 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो जो है क्या मान निकला, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में यो है, अंडर रूट में यो है, तो इसको लिख सकते हैं इकट्ठे अंडर रूट में 2 अपान अंडर रूट 3, ठीक है ना। आई प्लस माइनस में 2 को मान प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जो है प्लस माइनस में जो है मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी जो ले लेंगे तो इसमें भी वही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है तो इतना ही आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना, रूट में लिया है और केवल एक ही मान ले रहा है, ठीक है। तो अतः यह मूल गुणनखंड इतना के 2 बार आने का कारण 2 बार आता है, अर्थात इस मूल की पुनरावृत्ति होती है। तो इस मूल की पुनरावृत्ति, क्योंकि दोनों समान मूल है तो अतः मूल की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है 2019 में जो है देखिए यहाँ पूछा गया है, दिखा समीकरण इतना 0 से बराबर 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर से जो है इसने जो है क्या किया है, एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण, इतना से करने पर इतना इतना आया, ठीक है ना। तो x बराबर इतना ले लिया, एगो सूत्र होता है माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a, ये सूत्र होता है x का मान ज्ञात करने का, ठीक है। तो x का मान डायरेक्ट ज्ञात करने का सूत्र होता है कि आप लोग किताब में देखे होंगे कि x बराबर क्या होता है, तो माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट में b स्क्वायर अब माइनस में 4ac, ठीक है। अब बटे में 2a, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में मान डायरेक्ट रख देंगे यहाँ से द्विघात समीकरण से, अपना मानक द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर और धन में bx और धन में c से जो तुलना करके जो है हम लोग इसमें मान भर देंगे। तो मान भर दिया है, देखिए यहाँ पे मान भर दिया है, तुलना कीजिए, a का मान जो है क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए a का मान 4 लिया है, यहाँ पे देखिए b का मान जो है क्या आएगा 4b, तो यहाँ पे 4b आया है, c का मान क्या आएगा तो माइनस में इतना आएगा, ठीक है। अब इसको जो है भर देंगे हम लोग इसमें, इस सूत्र में भरिए, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इस सूत्र में भरेंगे। तो माइनस b का मान देखिए क्या है, तो माइनस b का मान माने b का मान क्या है, माइनस में b 4b है तो माइनस में 4b, अब प्लस माइनस ले लेना है, अंडर रूट में b का स्क्वायर कर देना है, यानी कि 4b का स्क्वायर, प्लस में जो है क्या 4 ac, तो a का मान 4 है और c का मान इतना है तो इतना भर देना है, बटे में जो है 2a, तो 2 इंटू 4, a का मान 4 है तो 4 भर देना है। तो इसमें भर दिया, अब भरने के बाद से इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व क्या किया, अब इसमें अंडर रूट में अब देखिए 4b का वर्ग करेंगे तो 16b का वर्ग हो जाएगा, 4 चौको 16, b का भी वर्ग होगा, अब प्लस में जो है 4 चौको 16 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दिया है तो 16a का स्क्वायर, माइनस में जो है 16b का स्क्वायर हो गया। अब बट्टे में जो है क्या कर देंगे 4 दूना 8 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4b प्लस माइनस में अंडर रूट में देखिए, अब देखिए हाई जो है इसमें देखिए ये जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 16a का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 16a का स्क्वायर बटे में 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको आगे देखते हैं क्या किया है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो अब क्या किया, माइनस में 4b प्लस माइनस में जो है 4a आया, ठीक है ना। जैसे कि इस 16 को जो है क्या किया, रूट कर दिया है, तो 16 का वर्ग करेंगे तो देखिए a का वर्ग है तो ये बाहर निकलेगा, आज जो है 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग है तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4a प्लस माइनस में बचेगा, ठीक है ना, मैंने इसका वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस में जो है 4b है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
माइनस में 4b, अब प्लस माइनस में 4a, अब बट्टे में हो गया 8। तो जो है अब देखिए 4 कामन निकल जाएगा ना इसमें से, तो 4 कामन निकलेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 4 कामन अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो माइनस में b जो है प्लस माइनस में a बचेगा ना। अब बट्टे में 8, तो 4 दूना 8, तो 2 हो जाएगा नीचे। तो यह जो है आपका मान होगा क्या, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है ना इसमें। तो ऐसे जो है आपका मान हो जाएगा। माने हमें देखिए प्लस माइनस में है तो एक खाली मान लेंगे माइनस में b, अब प्लस में a अब बट्टे 2, एक खाली माइनस में b, आप माइनस में a बट्टे 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही ले लिया है, ठीक है ना, माइनस माइनस और फिर प्लस, तो इसको जो है प्लस को आगे कर दिया, माइनस को पीछे कर दिया है, ठीक है ना। तो बस ऐसा ही है, ठीक है। तो अब इसके बाद से जो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है अगले वीडियो में, नहीं देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे जो है क्या है नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 41 नंबर के बाद से आपका जो है आएगा 42 नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे 42 नंबर हो रहा है, ठीक है ना। तो 42 नंबर हो गया। अब 42 नंबर में देखिए आसान सवाल है, मूलों के व्यतिक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यदि समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b अपान a होता है। b का मतलब होता है x का गुणांक बटे में a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अल्फा धन बीटा बराबर, अरे सूत्र आप लोग देखे होंगे कि अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस में b अपान a, ठीक है ना। तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है, ये बीटा है, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस में b अपान a होता है। तो कह रहा है हम लोग के व्यतिक्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो व्यतिक्रम का मतलब उल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए माइनस में b अपान a, तो यहाँ पे ax का स्क्वायर सॉरी ax का स्क्वायर अधन में bx अधन में c से तुलना कर लेंगे बराबर 0। तो तुलना करेंगे तो a का मान जो है क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए a का मान 1 आ रहा है, b का मान जो है माइनस में 7 आ रहा है, तो b का मान माइनस में 7 रख दिया, a का मान 1 रख दिया। अब भाई माइनस तो पहले से रहेगा ही, माइनस में 7 है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 7/1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मूलों का गुणनफल करना है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपान a होता है, ठीक है। तो c का मान 12 है और a का मान 1 है, ठीक है, 12/1 हो गया। अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का, तो उलाट देंगे भाई, 7 आया है तो 1/7 लिख देंगे, ठीक है, 1/, चाहे व्युत्क्रम मूलों का व्युत्क्रम का मतलब 1 अल्फा धन 1 बीटा, तो ये होगा अल्फा धन बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, तो 7/12 हो जाएगा मूलों का व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो बस यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग अगला सवाल, ये वाला 2020 का, ठीक है, ये 42-43 नंबर पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कल देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।